हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। सीटेट में सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम उन्हें कैसे करना चाहिए। बिना टाइम गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। क्या प्रश्न का दिया गया है? प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं और कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूलन उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर एक, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर दो, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर तीन, चुनाव में मतदान द्वारा। ऑप्शन नंबर चार, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। यह भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा लोकतंत्र के लिए। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो में क्या है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी क्या है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। किसमें? साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। जो ये शॉपिंग मॉल और बाजार है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल है, ये क्लास 7th की NCERT का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली सामान व सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाली सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दो, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल केवल शहरी क्षेत्रों में होते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है, क्या है? साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का होगा बी नंबर, जिसमें बच्चा असफल रहा है उसका क्षमता करने में, अंतर करने में। क्या है? साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्र में होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है तीसरा या 33 नंबर। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने पर का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर तीन, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना है। ऑप्शन नंबर चार, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सजीवता के साथ यह दिखाना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन अगले में। अगला नंबर क्वेश्चन का कथन है, अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क क्या है? चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण के रूप निरूपित करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं क्वेश्चन अगले पर बिना टाइम गवाए। देखते हैं
कथन क्या है? सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभवी के अवसतनीय है। कारण क्या है? बी नंबर कथन क्या है? इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्यापक की ओर ले जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा ए और आर, ए और बी दोनों सही है। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर बिना टाइम गंवाए। यदि आपको वीडियो ज़्यादा तेज लग रहा है तो वीडियो को आप रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं 36 नंबर पर। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि पुरुष विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या प्रवर्तित करता है? जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर वर्गीकरण, जेंडर भेदभाव भेदभाव। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 36 नंबर का उत्तर क्या होगा? यह है जेंडर रूढ़िवाद धारणा। बताइए क्या इसका उत्तर नंबर है जेंडर रूढ़िवाद धारणा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम गंवाए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री विधि सर्वश्रेष्ठ होगी? आप पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों को उनके पड़ोस के चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, कक्षा कक्ष में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना। ऑप्शन नंबर 4 किसी विशेषज्ञ को व्याख्या के लिए आमंत्रित करना। हाँ, ये पेडागोजी है एसएसटी की। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर नंबर बी है कक्षा कक्ष में प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन कराना, क्योंकि जहाँ पे बच्चा ज़्यादा सक्रिय होकर सीखेगा वही सब अच्छी सीखने की विधि होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। आदिवासियों और चलवासी पशु चारणों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभव अभ्यास होगा। बकरवालों पर चलचित्र वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान सेमिनार कराना, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर चर्चा करना और पाठ्य पुस्तक पठन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 बकरवाल पर चलचित्र और वृत्तचित्र दिखाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। 39 नंबर। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दे के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपराधी न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। अब यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायालयों में कार्य का अनुभव कराना तथा वकील, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ऑप्शन नंबर बी न्याय पाने आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए इसका उत्तर कौन सही है? जल्दी से बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 40 नंबर का? इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। चलते हैं 41 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषता ज्ञान प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक में ही है। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ?
41 नंबर का। इसका ए बी सी डी तीनों सही है। चल देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित लिखित संकल्पनाओं में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर की, ग्लोब की, आत्मन की, अक्षांश की। बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। किसकी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बी सी डी दोनों तीनों सही है। बी ग्लोब, आतपन और अक्षांश। ऑप्शन चलते थे क्वेश्चन नंबर 43 पर। अभिकथन क्या है? नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। का तर्क क्या है इसका? ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पटचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से 43 का बताइए क्या होगा उत्तर। 43 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चे में समाज के महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों के बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इनका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों को बारे में चर्चा करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा बी और सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम गवाए। अगला प्रश्न, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और समोचनात्मक विषय कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं? ऑप्शन नंबर 3, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों, अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों का विषय के रूप में ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? आपने उत्तर का समर्थन करना सहित कीजिए। ऑप्शन नंबर 4, आपने ये देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है तो आपके घर के आसपास में जल भराव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। आपको सीटेट के पेपर देते समय टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कम समय में ही पेपर करना है। वहाँ टाइम का बहुत से बच्चे आके बताते हैं कि हमारा टाइम सर कम गया है, इसलिए स्पीड से पढ़ना है पहले जो क्वेश्चन आपको आते हों। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखते हैं कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण, ज्ञान। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसको तो होगा विश्लेषण। क्या होगा? विश्लेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला 47। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 47 का। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑप्शन नंबर 2, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं?
ऑप्शन नंबर 3, आपके विचार में क्या होता यदि राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए जाते। संघवाद को परिभाषित कीजिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 47 का। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मैं टाइम गंवाए। अगला क्वेश्चन 48 है। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है? विद्यार्थी सी कहता है संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। विद्यार्थी बी कहता है संविधान हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 में विद्यार्थी डी कहता है निम्नलिखित संविधान में नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो बहुसंख्यक के नित्य में उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर 4, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग में रक्षा करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 48 का 48 का ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन है विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरना रजिस्टर का कारगर तरीका है। ऑप्शन नंबर बी। कारण क्या है इसका? एक कतरना रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 49 नंबर का। ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों में तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताइए विद्यार्थियों में तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताइए। परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। ग्रीनविच या उत्तर समय दोपहर में 2 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? देखिए एक 1 डिग्री पर 4 मिनट होते हैं और 1 घंटे पर 15 डिग्री होती है। तब बताइए क्या टाइमिंग हुआ होगा? बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा 51 नंबर का। बताइए 51 नंबर को। इसका उत्तर है 3 PM। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। नंबर 1, तरंगों द्वारा अपरदन निक्षेपण, पवनापर्दन, मानव निर्मित गतिविधि, असाइलों का गिरना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 52 नंबर का। 52 का होगा तरंगों द्वारा अपरदन निक्षेपण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 53 नंबर। स्थान परिवर्तन में प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका कारण है क्या जिससे कि वृक्ष वहीं पे उगते हैं? 53 नंबर का। इसका कारण है भारी वर्षा उच्च तापमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से गुजरती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 37 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 54 नंबर का। इसका है ऑप्शन नंबर बी। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। बताइए अगला क्वेश्चन 55 नंबर। गुलाब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है। बिना टाइम गवाए इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा सही कथन का चयन कीजिए ग्लोब के बारे में? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुआ अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडा का आकृति में है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 56 का।
ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों सही है। चलते हैं 57वें क्वेश्चन पर। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श हैं। ये कारण क्या है? उच्च वायुदाब है, निम्न वायुदाब है, बादलों या संबंधित मौसम घटनाओं से मुक्त है होना, आंधी वायु परिस्थितियां मतलब तेज पवन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 57 का? इसमें बादल संबंधी मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 58, ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसमी संबंधी घटनाएं, पतली वायु। देखिए जो ओजोन परत है आपके समताप मंडल में पाई जाती है, और जो आपका रेडियो प्रेशर है कौन सा रेडियो आपका प्रश्न है ये वायुमंडल में पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं सभी क्षोभमंडल में होती हैं। पतली वायु बहिर्मंडल में होती है। अब देख लीजिए क्या उत्तर होगा इसका 55 नंबर का। 58 नंबर बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश है। बताइए इसका 59 नंबर का। क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। इसका भी मिलान करना है, करिए मिलान जल्दी से। हम बता रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 है, देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम गंवाए। निम्नलिखित में से ओजोन संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। मतलब इनमें से गलत कौन सा है बताइए जल्दी से बिना टाइम गवाए। इसका है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, गलत है। बताइए 62 नंबर। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता मार्ग है? बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन होगा जल मार्ग। क्या होगा इसका होगा जल मार्ग। चलते अगले क्वेश्चन पर 63 नंबर पर। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए में कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, मानव निर्मित, अजैव संसाधन। बताइए क्या होगा उत्तर इसका जल्दी से 63 का। नवीकरणीय संसाधन। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी देखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? बताइए क्या है जल्दी 64 का। यह रूढ़िवाद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। प्रतिपूर्वग्रही होने का अर्थ क्या है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका आदर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से 65 नंबर का। इसका है ACD। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66। अभिकथन है संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। इसका तर्क क्या है? यह देश में अभिशासन में बहुलित चरण स्थापित करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 66 का। इसका उत्तर होगा A और R दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में उल्लंघन के रूप में मानी गई है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से 66 नंबर का। इसका उत्तर होगा ABC तीनों। क्या होगा ABC तीनों। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। 68 नंबर। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों के जाति पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की तथा
सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ-साथ खाते हैं। कई स्थानों पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा ए, बी, डी। देखिए इसका उत्तर कई स्थानों पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। तो ये भी इसका उत्तर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसका उत्तर सी भी हो जा सकता है। ए, बी, सी, डी सभी सही है। अब ये बोर्ड क्या मानता है, अब उसके अनुसार होगा। देखते हैं 69 का। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। बताइए इनमें से कौन कौन सही है? बताइए 69 का क्या हुआ? इसका है ए, बी, सी तीनों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। क्या है बताइए जल्दी से। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी तीनों है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऑफिस जाने वाली महिलाएं जिसे वेतन एवं सम्मान द्वारा द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत जाता है। इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिए। कार्यकालिक काम अतिमूल्यन है, घरेलू काम के लिए कम समय लगता है, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था है, घरेलू काम का अमूल्यन है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 70 नंबर का? बताइए जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, घरेलू काम का अमूल्यन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? बताइए इसमें क्या होगा उत्तर? 71 नंबर का? बताइए। यह है जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्पों की निम्नलिखित में से